देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे कि बिना कॉन्टेक्टर से मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कैसे किया जाता है पीएलसी से। तो इसके लिए हम क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले को अगर हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। इसमें पीएलसी का लेटर भी बना के दिखाएंगे इसके साथ, कैसे अपना इंटरलॉकिंग करते हैं और कैसे अपना इसमें ऑपरेट करते हैं। लगा लेते हैं इधर, और एक पुश बटन और एक तुम्हारा रिवर्स वाला पुश बटन, एक तुम्हारा फॉरवर्ड वाला पुश बटन। ठीक हो गया। अब लास्ट में एक हम पीएलसी ले लेते हैं। ठीक है, सीमेंस का हमने पीएलसी ले लिया। इसमें 8 इनपुट है और 4 आउटपुट है। तो इसके हम वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले फेस की वायरिंग करेंगे, पावर वाली, आर वाई बी, और एक न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल इसलिए दिया कि अपने एसएसआर में भी न्यूट्रल है, दोनों एसएसआर में न्यूट्रल आ जाएगा, पीएलसी में भी न्यूट्रल आ गई। ठीक हो गया। तो अब क्या कहते हैं, आर वाई की वायरिंग कर लेते हैं। तो आर में आर डाल देते हैं, वाई में वाई डाल देते हैं और बी में बी डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से मोटर के भी सप्लाई हम दे देते हैं, आर वाई बी। तो ये अपना हो गया आर वाई बी। अब क्या कहते हैं, फॉरवर्ड के लिए सबसे पहले क्या है, आर वाई बी है तो हम क्या करें, थोड़ा सा यहाँ से इंटरचेंज करेंगे फेस को। तो बी वाले को आर में डाल देते हैं, वाई वाले को वाई में डाल देते हैं और आर वाले को हम बी में डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब इसी से क्या करेंगे, हम ओ वाले के यहाँ से लूप करेंगे कि हमारा जब के मानो हमारा पहला एसएसआर ऑन होगा तो ये सीधा चलेगा और दूसरा ऑन होगा तो हमारा उल्टा घूमेगा, क्योंकि यहाँ से फेस हम इंटरचेंज करके यहाँ भेज देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले बी को आर में कनेक्ट कर देते हैं और वाई को वाई में ही कनेक्ट कर देते हैं और अपना रेड वाले को हम बी में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पावर वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब हम देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब हमारे ये वाला एसएसआर ऑन होगा तो ये वाली सप्लाई हमारे यहाँ तक आएगी और ये जहाँ सप्लाई यहाँ से आएगी, क्योंकि ये ऑफ रहेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। जब हमारा ये वाला आएगा तो ये उल्टा करके हमारे यहाँ से देखे फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ से कटा रहेगा, बंद रहेगा तो ये ऊपर हो जाएगा नहीं। ठीक है। तो इन दोनों को इंटरलॉकिंग भी करनी पड़ेगी। इंटरलॉकिंग ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि हम पीएलसी से ही इंटरलॉकिंग करके इसको देंगे। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले एक न्यूट्रल डाल देते हैं एसएसआर में और इसको भी एक एसएसआर में न्यूट्रल डाल देते हैं और लास्ट न्यूट्रल हम पीएलसी को दे देते हैं इसमें। ठीक हो गया। ये अपना न्यूट्रल वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब आता हो फेस की वायरिंग। फेस को पहले हम क्या करते हैं, पीएलसी में डाल देते हैं। अब इसी को हम उठा के हम अपना कॉमन डाल देते हैं ये Q1 में। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो हम दो ही हमारे पास एसएसआर है तो हम दो को ही दे देंगे कॉमन। यहाँ से उठाते हैं एक बार, सीधा हम कॉमन इसमें डाल दिया। ठीक हो गया, हमारे कॉमन पड़ गया। अब क्या है, अब हमारा ओलर को भी कम कनेक्शन करना पड़ेगा। ओलर से ऐसा पीएलसी को भी एक इनपुट जनरेट करेंगे कि हमारा ओलर स्ट्रिप हो जाएगा तो हमारे यहाँ से भी मोटर बंद होनी चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करें, इसी कॉमन से हम 96 में डाल देते हैं, एनसी में। यहाँ से हमने एनसी में डाल दिया और एनसी 95 से उठाते हम क्या करेंगे, ये तीनों जो बटन है इसको लूप लगाते हुए एक इनपुट हम I1 में डाल देंगे। तो ये 95 से उठाते हैं वायर, एक सीधा लेके चलते हैं, सब कॉमन करते हैं, I1 में हमने डाल दिया। ठीक है। अब स्टॉप का एक पुश बटन I2 इनपुट और I3 तीसरा इनपुट और ये चौथा इनपुट I4 में। ठीक है, हमारा इनपुट कंप्लीट हो गया। अब एसएसआर को सप्लाई यहीं से आउटपुट से देंगे तो Q1 से उठा के प्लस पॉइंट में जोड़ देंगे। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं, प्लस पॉइंट में हमने जोड़ दिया, एक आउटपुट ये निकल गया और दूसरे को भी हम प्लस में जोड़ देंगे दूसरे आउटपुट में। यहाँ से लेके हम दूसरे आउट में जोड़ दिया। ये तो हमारा कंप्लीट कंट्रोलिंग और पीएलसी की वायरिंग हो गई है। ठीक है, आराम आसान सी वायरिंग। अब क्या करें, इसमें हम प्रोग्राम डालेंगे। तो उससे पहले क्या, एक बार हम चला के ऐसे मैनुअल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिवर्स वाला डाल चलाते हैं। अभी देखो दोनों एसएसआर ऑफ है तो पहले इसको डलाते हैं। इसको हमारा ये एसएसआर ऑन हो गया रिवर्स वाला, फिर इसको हम स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप हो गया। अब फॉरवर्ड वाले को चलाते हैं, हमारा ये वाला एसएसआर ऑन हो गया, देखो चलने लगा। ठीक है। तो अब स्टॉप भी कर देते हैं इसको। तो इतना सा हमारा प्रोग्राम इसका पावर और कंट्रोलिंग वायरिंग इतनी थी। अब आता हूँ लाइडर इसमें कैसा बनेगा वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आखिरी तक वीडियो बने रहिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अभी आता हूँ लाइडर पे चलते हैं, लाइडर बनाते हैं पीएलसी का। तो हमने ये नया पेज ले लिया है, प्रोग्राम टाइटल है पीएलसी प्रोग्राम, पीएलसी, और इसमें लिख देते हैं एसएसआर, एसएसआर से रिवर्स फॉरवर्ड।
ठीक है, ये हमारा खुल गया लोड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ओएलआर था, तो ओएलआर का सप्लाई हम लेंगे पहले, एनसी लेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओएलआर भी लिख देते हैं। ये ओएलआर हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारा एक पुश बटन होगा, जो रिसेट अपना एनो होंगे, एनो में हम वन ले लेंगे। अपना क्या था, रिवर्स वाला पुश बटन, और रिवर्स स्टार्ट इज द रिवर्स स्टार्ट, ठीक हो गया। और जाओ स्टॉप पुश बटन, तो इस पुश बटन के लिए एनसी ले लेंगे हम, यहाँ पे स्टॉप लिख देते हैं, ये स्टॉप हो गया। अब आता हूँ हमारा एसएसआर। हमारा क्या था पहला एसएसआर, हम क्या लेंगे, रिवर्स, ये रिवर्स एसएसआर, ठीक हो गया। ये हमारा एक एसएसआर ये हो गया। अब इसको होल्डिंग कर लेते हैं, तो पहले होल्डिंग के लिए वर्टिकल लाइन आ जाएगा। अब आ जाओ तुम एनो, एनो लेंगे किसका, Y0, Y0 का एनो, ये हो गया। अब इसमें वर्टिकल लाइन, ये हमारा ये होल्डिंग का हो गया कंप्लीट। तो अब आ जाओ तुम दूसरे का, दूसरा जो फॉरवर्ड वाला होगा उसके लिए लेते हैं। फॉरवर्ड वाले के लिए हम एनो ले लेंगे, तो हमारा X3 हो जाएगा इसमें, और फॉरवर्ड SSR, फॉरवर्ड स्टार्ट, ठीक हो गया। अब पुश बटन हम स्टॉप का ही, यहाँ पे भी स्टॉप का ही यही वाला लेंगे, लेकिन ये सीरीज में ही लेंगे हम इसको। तो एनसी आ जाओ, एनसी में हम क्या करेंगे, X2 ही ले लेंगे इसको, ठीक हो गया। अब आ जाओ तुम SSR, दूसरा वाला SSR ले लो यहाँ से, तो X1 Y1 फॉरवर्ड SSR, फॉरवर्ड SSR, ये दूसरा हो गया। अब इसकी होल्डिंग भी दे देते हैं यहाँ से। अब होल्डिंग आएगा Y1 का, ये हमारा होल्डिंग हो गया। अभी एक काम और करना है इसमें, अभी इन दोनों का इंटरलॉकिंग कर देते हैं। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए क्या, जब हम पहले स्टार्ट करेंगे तो हमारा Y1 स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका हमें एनसी डाल देते हैं यहाँ पे, Y1, ये Y1 हो गया। अब दूसरा जो फॉरवर्ड का करेंगे तो हमारा रिवर्स वाला ऑन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ को भी हम एनसी डाल देंगे, Y0, ठीक है, हमारा ये एनसी हो गया। ठीक है, हमारा इतना सा प्रोग्राम है इसमें, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसको एंड कर देते हैं हम, ठीक है, ये एंड हो गया। अब इसको हम चला के दिखाते हैं एक बार, ये सिमिलर कर लिया हमने इसको। अब इसको कोडिंग कर देते हैं एक बार। अब इसको ऑनलाइन पे लेते हैं एक बार, ये ऑनलाइन हमारा हो गया। अब आ जाओ तुम रन मोड पे, PLC रन, ठीक हो गया, ये रन आ गया। अब इसमें स्टार्ट करके देखते हैं एक बार, पहले हम क्या है, इसके वाले को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा ये स्टार्ट हो गया रिवर्स वाला। अब रिवर्स वाला स्टार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसको हम फॉरवर्ड वाला भी बटन एक बार ऑन करके देख देते हैं। हाँ, ये ऑन नहीं हुआ है, क्यों ऑन नहीं हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटरलॉकिंग किया हुआ है। ठीक है, इसको आप स्टॉप कर देता हूँ हम। अब इसको स्टॉप कर दो, यहाँ से स्टॉप पुश बटन से स्टॉप हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे फॉरवर्ड वाले को स्टार्ट करते हैं एक बार। हमारा ये स्टार्ट हो गया। अब इसमें भी इंटरलॉकिंग एक बार चेक कर लेते हैं, रिवर्स वाले को भी एक बार ऑन करके देख लेते हैं एक बार। हमारा ये ऑन नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि ओके है। अब हमारा ये ऑन हो, अभी क्या कहता है, हमारा ओवरलर ओवरलर ट्रिप करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ से ओवरलर को हम एक बार ट्रिप करके देख लेते हैं। हमारा ये बंद हो गया, ठीक है, हमारा यानी कि प्रोग्राम ओके है, 100% ओके है, इसमें कोई बड़ी दुख वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए और कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव ए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।